इस समय मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ऊपर तो है रेलवे स्टेशन का वर्क चल रहा है काफी तेजी से, तो इसको ध्यान में रखते हुए ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके नीचे से बेसमेंट में मेट्रो ट्रेन भी निकल रही है। यानी कि आप देखिए कि मेट्रो ट्रेन लगातार यहाँ से निकल रही है। उसके साथ ही देखा जाए तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, यानी कि काम भी डेवलपमेंट का चल रहा है और साथ में मेट्रो को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन और इस समय मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सबसे पुराना दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी यहाँ से पैसेंजर आते जाते हैं। रोज़ लाखों की तादाद में यहाँ से आवाजाही होती रहती है। 24 घंटे यह रेलवे स्टेशन खुला रहता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आती है, जगह जगह से लोग आते हैं। और मेरे पीछे इस समय आप जो देख रहे हैं, यह चल रहा है पहाड़गंज एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आप ये जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी बेसमेंट तक इसको खोदा जा रहा है। ये पहले बिल्डिंग यहाँ पे हुआ करती थी, जिसको तोड़ करके यहाँ पे पूरे के पूरे पैसेंजर के लिए ये जो स्टेशन है वो तैयार किया जा रहा है। वापस से रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से तेज़ी से जो पूरे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, यहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है। जो ये पहाड़गंज का एरिया है, अगर आपको बोले कि जो अजमेरी गेट का है, वहाँ पैसेंजर जो होल्डिंग ट्रैक है वो बना दिया गया है, वो पहले ही तैयार कर दिया गया है। उसके साथ ही ये पहाड़गंज का एरिया है, जहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्रेनें अपने काम में लगी हुई है, जहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। और इसके साथ ही अगर देखने को देखें तो इसका कारण क्या है काम चलने का इतनी तेज़ी से, जो कि है इसके नीचे जो चलती है। ऊपर तो है रेलवे स्टेशन का वर्क चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो इसको ध्यान में रखते हुए ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके नीचे से बेसमेंट में मेट्रो ट्रेन भी निकल रही है। यानी कि आप देखिए कि मेट्रो ट्रेन लगातार यहाँ से निकल रही है। उसके साथ ही देखा जाए तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, यानी कि काम भी डेवलपमेंट का चल रहा है और साथ में मेट्रो को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है यहाँ पे आवाजाही को होती है, ट्रैफिक को होती है। तो उसको देखते हुए ही यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह की दिक्कत ना हो कि यहाँ पर हर तरह के जो बोर्डिंग्स हुए, हर तरह के यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के जितने भी हैं यहाँ पे साइन बोर्ड्स हुए, उस तरीके से लगाए जाएंगे, इसको तैयार किया जाएगा। उसके साथ ही यह भी कि लोगों के यहाँ पे बैठने का जो वेटिंग एरियाज़ होते हैं उनको और अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा। लोग यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ सकें, उसको और काफ़ी मॉडर्न तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ कि इसको पूरे तरीके से दिखाया जाए कि यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे वर्क चल रहा है। यह जो है इस बिल्डिंग को यहाँ तोड़ा गया है और उसको बेसमेंट तक, नीचे तक वर्क चल रहा है पूरा उसको तोड़ करके यहाँ पे तेज़ी से वर्क चल रहा है यहाँ पे। और अगर देखने को आप देखा जाए कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्रेनें जिस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पे लोग जो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, इसमें तेज़ी से वर्क चल रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो यहाँ पे लोगों को होती है वो ट्रैफिक की होती है। वो यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ यहाँ पे आती है, जो लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पहले बना हुआ था उसको यहाँ पे रीडेवलपमेंट के वर्क के तरीके से किया जा रहा है। उसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले समय में, क्योंकि ये जो रीडेवलपमेंट का काम है ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अंदर लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, इसको देखते हुए चल रहा है। और जो दिल्ली की सरकार है इसको तेज़ी से यहाँ पे काम कराने में लगी हुई है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती थी वो यहाँ पे भीड़ की होती थी, लेकिन अब उस भीड़ की प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं होगी, क्योंकि इस जगह को काफ़ी वास्ट एरिया में बनाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा इसका एरिया किया जा रहा है ताकि लोगों को जो आने जाने में तकलीफ ना हो, भीड़ जो है एरिया कंजेस्टेड ना हो, ये थोड़ा वास्ट एरिया हो जाए और उसके साथ ही यहाँ पे काम तेज़ी से चलता रहे। और उसके साथ ही आगे आने वाले समय में लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली के लोगों की बात नहीं है। यहाँ पे पूरे देश में से लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आते हैं, यहाँ से अपने और गंतव्यों की तरफ जाते हैं। कोई उस साइड नॉर्थ की साइड से साउथ की तरफ जाता है, कोई साउथ की साइड से आगे नॉर्थ की तरफ जाता है। लेकिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होकर के जाना ये एक कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे सारे देश की जो ट्रेनें हैं, सारे देश का जो ट्रेन का कनेक्शन है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, अपने कोई सफ़र के लिए आता है, कोई घूमने आता है, कोई काम के लिए आता है, कोई यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफिस के वर्क्स आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में
किसी को भी यहाँ पे तकलीफ ना हो। अगर और चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पर और क्या क्या फ़ायदा लोगों को मिलेगा। लोगों को ये भी फ़ायदा मिलेगा कि जो लोग रोज़ यहाँ ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिनका रोज़ ट्रेन से यात्रा होती है, वो यहाँ पर आते हैं, परेशान होते हैं। पुराने रेलवे स्टेशन के ऊपर कई तकलीफ़ें भी हो सकती है, तो उसको मॉडर्न तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर वेटिंग एरिया जो इतने अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे, जो लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आराम से यहाँ पर रुक पाएंगे। जिनकी ट्रेन जितने भी टाइम पर हुई, जो भी टाइम पर हुई, वो गंतव्य पे जाने के लिए आराम से जा पाएंगे, उसका अच्छे से इंतजार कर पाएंगे, कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। उसके साथ ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भीड़ की समस्या होती है, मेट्रो कनेक्टिविटी की समस्या होती है। यहाँ से निकल करके मेट्रो के लिए घूम कर जाना पड़ता है, तो वो भी जो सुविधा जो इस नए रेलवे स्टेशन के अंदर बनाई जा रही है, वो अंदर से ही मेट्रो की कनेक्टिविटी देगी। मतलब ट्रेन से उतर के जो यात्री है वो सीधे अपने गंतव्य पे जाने के लिए सीधे मेट्रो स्टेशन से जुड़ सकता है। अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे काम चल रहा है और उसके पीछे जस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन से सीधे कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। और इसके नीचे से जो मेट्रो चल रही है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर वर्क चल रहा है। तो ये भी एक आधुनिक चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी है उस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। उसके साथ ही देखने को अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पर जो वर्क है वो तेज़ी से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे वर्क स्टार्ट हुआ था और वो काम में इतनी तेज़ी आ गई है कि यहाँ पर गड्ढा भी खोद दिया गया है और उसको बेसमेंट तक काम भी यहाँ पे चल रहा है, जो युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से अगर इस चीज़ को देखा जाए, गौरतलब है कि ये काम पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार अपने टाइम पे ही काम करती है। और अगर देखा जाए तो ये लोगों के लिए बहुत बेहतर काम होगा, लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी कि लोग यहाँ पे जो परेशान होते हैं, पूरे देश की जो जनता है वो सफ़र करती है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आने वाले समय में लोग यहाँ पे अच्छे से आ पाएंगे, अपने गंतव्य पे पहुँच पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो लोग अगर तकलीफ सहते हैं तो उन्हें थकान हो जाती है, कई परेशानी होती है, लोग सफ़र करने से डरते हैं। लेकिन जब ये रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो उसके बाद लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लोगों को जो है आसानी से अपना सफ़र पूरा कर पाएंगे। और उसके साथ ही देखने को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो काम है वो इतनी तेज़ी से चल रहा है कि यहाँ पर एनी टाइम आप आएंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही दिखेगा, क्योंकि इस काम को तेज़ी से करना है ताकि लोगों तक इस रेलवे स्टेशन को सौंपा जा सके और वो काम को दिखाया जा सके कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे वर्क चलता है। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? इस पूरे रेलवे स्टेशन के लिए आप क्या कहेंगे? आपके क्या कमेंट हैं कि ये काम अगर चल रहा है तो यहाँ से दिल्ली की जनता को, दिल्ली की नहीं देश की जनता को कितना फ़ायदा होगा, जो इतना सफ़र करती है, इतना जो है सफ़र तय करके यहाँ से इधर से उधर अपने गंतव्य की तरफ जाती है, उनको कितना फ़ायदा होगा? आप इस पूरे रेलवे स्टेशन का जो कंसेप्ट चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद।